हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड या एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा निकाली गई फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AIASL की ओर से हैंडीमैन, हैंडी वुमन, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और अदर पदों की वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के आधार पे होगा, यानी वॉक इन इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन कैंडिडेट्स के पास में 10th 12th ITI डिग्री और डिप्लोमा की योग्यता है, जो नोटिफिकेशन में दी गई समस्त एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं, वो इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उन्हें बताऊंगा कि किस प्रकार से वॉक इन इंटरव्यू में कैंडिडेट को जाना है, किस डेट को जाना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वॉक इन इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या रहेगी, इसमें कैंडिडेट है उनको यदि सिलेक्शन होता है तो उसमें सैलरी क्या मिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितने समय के लिए इनको एंगेज किया जाएगा, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अपन इसके नोटिफिकेशन पे चलेंगे और सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से चेक करेंगे। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहे। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, ये एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड IGI एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन से, इसमें आप देख सकते हो वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट राजकोट हिरासर एयरपोर्ट के लिए यहाँ पे इंटरव्यू इसका रखा जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते स्टेशन दिया हुआ है, फिर पोजीशन दी हुई है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है, फिर वॉक इन टाइम एंड डेट दी हुई है, फिर वेन्यू दिया हुआ है। सबसे पहले तो स्टेशन की बात करें तो राजकोट हिरासर में ये स्टेशन है। यहाँ पे पोजीशन आप डिप्टी मैनेजर पैसेंजर की एक है, ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की एक है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की एक पोस्ट है, सीनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव सर्विस की 3 पोस्ट है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 6 पोस्ट है, जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 12 पोस्ट है। इसकी जो वॉक इन डेट है वो 30/10/2023 से 31/10/2023 9:30 से 12 बजे होगी। जो वेन्यू है वो इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप इन फ्रंट ऑफ राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिरासर राजकोट गुजरात में ये वेन्यू रखा गया है। उसके बाद में सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की 3 पोस्ट है, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 6 पोस्ट है, हैंडीमैन की 15 है, हैंडी वुमन की 10 पोस्ट है। इसका इंटरव्यू है वो 1/11/2023 और से 3/11/2023 को 9:30 से 12:30 बजे के बीच में रखा जाएगा। इनके लिए भी जो इंटरव्यू की डेट है वही है। इसमें इंडियन जो नेशनल है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है, उनको मौका दिया गया है वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का। शुरुआती तौर पे जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वो 3 साल का होगा, जिसे आगे भी फिर एक्सटेंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे विजन, मिशन और प्रोसीजर और पीपुल्स देखा, फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी दी हुई है। तो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए ग्रेजुएट की डिग्री प्लस 16 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसकी जो सैलरी है 45,000 रुपये, एज लिमिट है 55 ईयर्स दी हुई। नीचे जो 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 फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है। फिर ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर के लिए भी ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्सपीरियंस और 32,200 रुपये इसकी सैलरी, 50 साल इसकी एज होनी जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए फुल टाइम बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, जो मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी जरूरी है। कैंडिडेट के बाद लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी सैलरी है 28,200 रुपये रखी गई है। एज लिमिट की अपन बात करें तो एज लिमिट है 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। वो तो SC/ST के कैंडिडेट है, OBC के कैंडिडेट है, उनको एज में यहाँ पे छूट दी गई है। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब फंक्शन दिया हुआ है, यानी क्या क्या काम जूनियर ऑफिसर टेक्निकल को करना होता है, वो डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सीनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की क्वालिफिकेशन, तो 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यदि ये योग्यता कैंडिडेट के पास नहीं है तो ITI विद NC/TVT, यानी ITI के साथ साथ कैंडिडेट के बाद NSC का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप की टोटल 3 साल की होती है। यदि किसी कैंडिडेट के पास 1 साल की ITI है, क्योंकि तो वो 2 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने 2 साल की ITI अप्रेंटिस कर रखी है और 2 साल की ITI कर रखी है, 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो टोटल 3 साल हो गए, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मोटर व्हीकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, बेंच फिटर,
welder ITI with NCTVT certificate issued by Directorate of Vocational Education and Training of any state central government with 1 year experience in case of welder after passing SSC equivalent एग्जामिनेशन विथ हिंदी इंग्लिश लोकल लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कैंडिडेट के पास ITI प्लस NCTVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उन्हें हिंदी इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज का नॉलेज भी होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास लाइट हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना जरूरी है। इसकी जो सैलरी की बात करें तो 24,640 रुपये रखी गई। एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में आगे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव में 3 साल का डिप्लोमा या ITI और NCTVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसकी सैलरी 23,640 रुपये। एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई। कैंडिडेट के पास हेवी मोटर लाइसेंस होना जरूरी है। कैंडिडेट को जिनके लोकल लैंग्वेज है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यूटिलिटी एजेंट कम वेरियम ड्राइवर की बात करें तो इसकी योग्यता 10th पास है। कैंडिडेट के पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। सैलरी 20,130 रुपये है। एज लिमिट की बात करें तो 28 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। फिर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है तो कैंडिडेट है वो 10+2+3 यानी ग्रेजुएट कैंडिडेट होना जरूरी है, जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज कैंडिडेट को होना जरूरी होगा। और कैंडिडेट है उसे इंग्लिश और हिंदी बोलने का नॉलेज भी होना चाहिए। उस पर गुड कमांड होनी जरूरी है। सैलरी 24,640 रुपये है। मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 वर्ष रखी गई है। उसके बाद में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तो इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी है कैंडिडेट। और कैंडिडेट के पास है ना एयरलाइंस जे कार्गो एयरलाइन टिकट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सैलरी 23,640 रुपये। एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट को जो इंग्लिश और हिंदी है उस पर गुड कमांड होनी जरूरी है। फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव तो 10+2 क्लास पास होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस होना जरूरी है और इंग्लिश और हिंदी पे अच्छी कमांड होनी जरूरी है। 20,130 रुपये इसमें दिए जाएंगे। और अपर एज लिमिट है वो 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। फिर हैंडीमैन वुमेन के लिए 10th क्लास पास होना जरूरी है और हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश है वो पढ़ना और लिखना आना जरूरी है। मस्ट बी एबल टू रीड पढ़ना और समझना जरूरी है। सैलरी 17,850 रुपये दी जाएगी। एज लिमिट 28 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज और हिंदी का लैंग्वेज होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे जो ड्यूटी मैनेजर है उनका सिलेक्शन पर्सनल इंटरव्यू के और ग्रुप डिस्कशन के आधार पे होगा। फिर सीनियर रैंप एग्जीक्यूटिव, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर है उसका टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन होगा। हैंडीमैन और वुमेन का फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसमें वेट लिफ्टिंग रनिंग ये सब चीज की जाएगी। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसके आधार पे सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई तो जो कैंडिडेट सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं 1 अक्टूबर 2023 के अनुसार वो इस वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें जो एप्लीकेशन फॉर्म इस एडवर्टाइजमेंट के एंड में दिया हुआ है वो डाउनलोड करना है। उसके साथ 500 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट है जो कि एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई पेएबल होगा उसके नाम से बनाना है। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स है 3 रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें अटैच करने हैं। जो वैलिड पासपोर्ट अलोंग विथ 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी यानी पासपोर्ट यदि कैंडिडेट के पास है यदि अवेलेबल है तो वो भी लेके जाना जरूरी है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। यदि कोई कैंडिडेट कहीं अभी किसी कंपनी में काम कर रहा है तो उसे NOC सर्टिफिकेट भी पेश करना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट लेके कैंडिडेट यहाँ पे जो वेन्यू दिया है वहीं पे वहाँ पे जाना जरूरी है। इंटरव्यू की डेट मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देख सकते हो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ जो कि कैंडिडेट को डाउनलोड करना है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें हो सिलेक्टेड स्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा एड्रेस वगैरह, आपके नेशनलिटी, रिलीजन, OBC जो कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो कैटेगरी, एग्जामिनेशन की डिटेल्स है वो, एक्सपीरियंस वगैरह जो आपके पास है वो सारी टेक्निकल योग्यता है वो सारे कंप्लीट करते हैं। नीचे सिग्नेचर करके आपको ये फॉर्म भरने ये चेकलिस्ट दी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको के साथ अटैच करने हैं। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे है वो उसका प्रूफ आपको देना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th और मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, थर्ड ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कोर्स, ITI कोर्स, NCTVT
कोर्स जिसने MBA है तो उसके अलग अलग कास्ट सर्टिफिकेट है, SC/ST OBC के कैंडिडेट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ WS वुमन, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक, कॉपी ऑफ द पासपोर्ट वैलिडिटी 2019, यानी फिर ये सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं कैटेगरी वाइज जो कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाने हैं। तो दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो नोट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास भी योग्यता और एक्सपीरियंस है वो इसमें इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और 3 साल के लिए शुरुआती तौर पे कैंडिडेट उनको हायर किया जाएगा। उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो जो आपकी जो कॉन्टैक्ट अवधि है उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। नोटिफिकेशन लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।